आपको बताएंगे। जैसा आपको सभी को पता है कि हमारा लॉकडाउन, इससे पहले हमारी कुछ 2 या 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। जो पहली आपकी ऑब्जर्वेशन जो हम देख रहे हैं वो ये है कि मार्केट्स में थोड़ी सी आवाजाही, खास तौर पे चंबा में, वो थोड़ी बढ़ गई है। और ऐसा नहीं, हम कह नहीं सकते कि लोगों को ज़रूरत नहीं है, बट इसमें कई बिना वजह भी जो कई बार लोग जो हैं वो घूमते फिरते हुए देखे जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो फाइन्स हैं, अब हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी चंबा, जो हमारे कंजस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे फाइन्स का प्रावधान हमें करना पड़ेगा। और ये फाइन्स जो हैं फिर शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना वजह जो मार्केट्स में घूमना है वो अपनी सेहत के लिए भी और दूसरों की सेहत के लिए भी हानिकारक है। मगर फिर भी इसके जो बिना वजह घूम रहे हैं वो हमारी है उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन, जो मेजॉरिटी है जो मार्केट किसी काम से आती है, तो स्ट्रैटेजी को डिफ़ाइन करने के पीछे वो फैक्टर भी रहना चाहिए कि जो लोग किसी काम से आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को देखते हुए आज सारा वहाँ फील्ड में भी, वहाँ बाज़ार में जाकर भी, और सभी लोगों के साथ, व्यापार मंडल के साथ और सभी के साथ काफ़ी डिटेल्ड विचार विमर्श के बाद 2 या 3 चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान में आई और मुझे लगा कि आपके माध्यम से सभी लोगों को हम बता सकते हैं। जो पहली चीज़ ये है कि जो हमारे कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स हैं उसमें हमारा जो चौगान नंबर 1 और 2 के बीच में जो बैरिकेड है उसमें कई तरह के सजेशन आ रहे हैं, और भी कई तरह के आ रहे हैं। पर आज जो हम जा रहे हैं उसमें हम पुलिस से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें, क्योंकि लोगों को अगर किसी को सब्ज़ी लेने के लिए भी अगर आना है तो उसको काफ़ी चक्कर लगा के आना पड़ता है, पूरे का चक्कर लगा के आना पड़ता है। और इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो चलने फिरने में भी सक्षम नहीं होते हैं। तो इसके लिए जो वन वे का जो रास्ता है उसको वन वे के लिए जो है चौगान नंबर 1 और 2 के बीच में हम खोलने जा रहे हैं, ताकि लोगों को उससे कोई समस्या ना हो। ये आपके जो मेन चौक है वहाँ से अगर किसी को सब्ज़ी मंडी जाना हो तो वहाँ से डायरेक्टली एक साइड से जा सकते हैं, तो वो हम उसमें पार्शियली उसकी ओपनिंग करेंगे और उसमें पूरे, और वहाँ से आने के लिए जो है वो फिर वही रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका चौगान नंबर 3 है, जो आपका पार्किंग है, उसके दोनों तरफ आपके 2 उसके जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जो चौगान नंबर 3 मेन मार्केट से डायरेक्ट आते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होने की संभावना। और लोगों को अगर उस जगह से अगर मान लीजिए आपको वापस आना है तो आपको पूरा वहाँ से चक्कर लगा के, फिर चौगान से चक्कर लगा के, फिर आपको उस पॉइंट पे आप पहुँच सकते हैं, जबकि वो सिर्फ आपका एक दुकान से आर पार है। तो उसके लिए भी जो 2 आपके एग्ज़िट पॉइंट्स हैं उनको भी हम खोलने जा रहे हैं, ताकि कोई व्यक्ति है वो अपना सामान ले और फटाफट वहाँ से एग्ज़िट पॉइंट से वहाँ जाए और सामान लेके अपने घर में आराम करें। तीसरी चीज़ है जो वेहिकुलर मूवमेंट है, उसके बारे में भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वेहिकुलर मूवमेंट शुरू कर देनी चाहिए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। और वेहिकुलर मूवमेंट जो है जैसे चल रही है पुलिस प्लान के अनुसार, और इसमें हमारे सभी पुलिस का भी यही इसमें रुझान है कि वो उसी तरह से जैसे चल रही है वैसे यथावत चलती रहे। और इसमें एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जो इसके बावजूद जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है और किस तरह का भीड़ बढ़ा, ये सब जो मेजर्स हैं ये इसलिए ली जा रही हैं कि आपका जो भीड़ है वो बाज़ार में कम हो, लोगों को आवश्यक अनावश्यक तौर पे जो है चारों तरफ जाना जो है वो कम हो। अगर इसके बावजूद हमारा भीड़ भड़ाका कम नहीं होता है या हमारी भीड़ बढ़ती है तो हो सकता है कि 3 या 4 दिन के बाद हम इसका दोबारा से मंथन करने के बाद जो है इस डिसीज़न को वापस भी ले सकते हैं। तो जितना हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भड़ाकापन और जो ये हमारा क्राउड है हमारा जितना कम होगा, वी विल ईज द लोकल मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन। तो जितना बेवजह की मूवमेंट है मैं सभी से आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा
कि जो बेवजह की मूवमेंट है उसको लोग कम से कम करें और सिर्फ आवश्यक काम करने के लिए बाहर आएँ। ये जो आपका एक थ्रेट है, जो एक पहले हमारी जो थ्रेट थी वो हेल्थ पैंडेमिक की हमारी थ्रेट थी, अब जो थ्रेट है वो आपकी जो कैजुअल अप्रोच या एक भ्रांति की जो है वो थ्रेट जो है मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही है। जो हमारे अंदर एक झूठा आश्वासन है कि अब कोविड की थ्रेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई है। और मैं आपके माध्यम से ये भी संदेश देना चाह रहा हूँ कि वो शायद पहले से ज़्यादा हमारे लिए बढ़ गई है। तो कृपया 1 या 2 महीने तक बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हमारी जो कोरोना वायरस से जनित जो हमारी बीमारी है कोविड-19, उसकी थ्रेट जो है वो ख़त्म हो गई है। तो और अपना सोशल डिस्टेंसिंग, अपना खुद का बचाव सभी दुकानदार भी करें, अपना व्यापार भी करें और जो ख़रीद फ़रोख्त है वो भी चलती रहे। एक और जो आपके माध्यम से एक और बताना चाह रहा हूँ कि गुड्स कैरियर्स कई बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कहीं जाना है, कुछ लेके आना है, तो उसके लिए गुड्स कैरियर वाले हमारे से पासेस मांग रहे हैं। इसमें हम बार बार कहते आए हैं कि भारत सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुसार जो है गुड्स कैरियर्स के लिए पूरे इंडिया में कहीं भी पास की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एसेंशियल आइटम्स ला रहे हो चाहे नॉन एसेंशियल ला रहे हो। तो ये भी आपके माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं। तो अगर आपके माध्यम से कोई प्रश्न है तो हम वो ले सकते हैं। चंबा में पेड होम जो क्वारंटाइन है वो कितने का पेड वो है? हाँ, ये हमारे विजय जी थोड़ा आपको ब्रीफ कर सकते हैं। विजय जी, अगर आप इनको थोड़ा सा बता दें, थोड़ा आप भी ब्रीफ कर दें ताकि पेड का कि ओवरऑल क्वारंटीन का थोड़ा सा बता दें कि हमारे यहाँ हमारे जो नोडल अधिकारी हैं इसके लिए आपको शायद यहीं आना पड़ेगा ना। तो यहीं से बोल नहीं, आप ऐसे करिए ना, कैमराज के सब ये आप यहीं आ जाइए और मैं थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता हूँ। पेड का एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं, पर दूसरा आंकड़ा चलो जितना है थोड़ा बहुत थोड़ा सा आप बता दीजिए कि किस किस तरह का वो है। आप आज बताइए। जो अपना ज़िला चंबा में हमारे जो बफर क्वारंटीन सेंटर हैं, यानी कि जो बाहर से रेड जोन से आया है जिन्हें ठहराया गया है, वो पूरे ज़िला में इस समय 59 जो है वो चिन्हित हैं, आइडेंटिफाइड हैं और उसकी टोटल कैपेसिटी 2600 के लगभग है। यानी कि अगर हमें 2600 लोग भी एक साथ आ जाते हैं तो हम उनको वहाँ बेडिंग दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं, ठहरा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास आज की डेट में 1088 लोग जो है बफर क्वारंटीन फैसिलिटी में लोगों को ठहराया गया है चंबा में। आज कुछ और बसेज आई हैं जो कल उसका अपडेट होगा तो वो भी आपको कल मिल सकता है। तो फिलहाल टोटल हमारी कैपेसिटी 2600 के लगभग है बफर क्वारंटीन में और 1088 लोग उसमें ठहरे हुए हैं। और अगर मैं ये कहता हूँ कि 59 क्वारंटीन सेंटर्स हैं तो उनमें से हमारे 43 जो हैं वो इस समय एक्टिव हैं, एग्जैक्टली जो एक्टिव हैं। और जो पेड क्वारंटीन में जो लोग हैं उसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, पर लगभग वो 100 के करीब अलग अलग जगह पर हैं। डलहौजी में भी हैं, चंबा में भी हैं, कुछ और दूसरी जगह पे भी हैं। तो एग्जैक्ट आंकड़ा अलग से मैं दे सकता हूँ, इस समय मैंने उसको टोटल नहीं किया है, तो लगभग ऐसा है। सर, एक आपसे जानकारी लेनी थी। जैसे कोई अगर कांगड़ा से आता है या हमीरपुर से आता था तो जिला में आता था तो उसको क्या करना पड़ेगा सर? होम क्वारंटाइन करेंगे कि नहीं, उसको नहीं करेंगे? चलो मैं आ जाओ, थोड़ी सी आगे हो जाओ, नहीं हो जाओ, उधर आ जाओ, बस बैठे। इसमें ऐसा है, कई तरह के हमें जो क्वेरीज हैं वो आ रही हैं। इसमें जो हमारे टॉप लेवल से हमारा जो डिसीज़न है, ख़ासतौर पे जो CS सर ने भी हमें कम्युनिकेट किया था, CM सर ने भी कम्युनिकेट किया था VC के माध्यम से, वो ये है कि बाहरी राज्यों से हमारे जितने भी लोग आ रहे हैं, अगर वो रेड जोन से आ रहे हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन किया जाएगा। अगर रेड जोन से नहीं आ रहे हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन कि वो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ ए कॉल वी हैव टू टेक फॉर इंटर स्टेट। जो इंट्रा स्टेट है इसमें सिर्फ बद्दी जो हमारा पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी केसेस जो है पिछले कुछ समय में आए थे, इसलिए उनको जो है वो होम क्वारंटीन किया जा रहा है जो बद्दी से आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे बाकी ज़िला से, बाकी हिमाचल में कहीं से भी आ रहे हैं, उनको अब हम होम क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं, हम उनको सेल्फ क्वारंटीन जो है वो एडवाइस कर रहे हैं।
इट इज़ एन एडवाइजरी सेल्फ क्वारंटीन कि सिर्फ और सिर्फ जो अगर आप क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं, या गाड़ियों में आ रहे हैं, या लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, इसके लिए आप थोड़ा जब तक आपका एक चंबा में सेटल ना हो जाए तब तक आप अपना जो नॉर्मल दिनचर्या की आपकी जो मूवमेंट है उसको ना करें। तो एक एडवाइजरी सेल्फ क्वारंटीन हम ऐसे लोगों को कर रहे हैं। सर, जो पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, कई पंचायतों के प्रतिनिधि और सचिवों की कंप्लेंट है कि प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी ऐसी सहूलियत नहीं दी गई, बोला हमें अपने निजी फंड से ही जो कुछ भी करना पड़ रहा है। नहीं, जो पंचायत सेक्रेटरी हैं अगर वो अपने आप को ये क्या मतलब हुआ कि प्रशासन से अलग थोड़ी है पंचायत सेक्रेटरी? नहीं सर, वो बोलते हैं हमें अपनी सैलरी वगैरह से ही करना पड़ रहा है। नहीं, कोई ये ऐसा गलत कोई है। फंडिंग नहीं ये गलत है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। इसमें देखिए, पंचायत लेवल पे जो क्वारंटीन है वो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। जी। वो सिर्फ इसलिए है कि लोग जो हैं अपने घरों के पास अगर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। उसमें यह है कि इसमें तो बल्कि ये है कि लोगों को खुद ही घर में ना रह के आप जो है खुद ही अगर अपना बेड वगैरह घर से लाना चाह रहे हैं लगा के वहाँ लगा लें। खाना जो है वो घर से मंगवा लें। पंचायत में कितना घर में ही तो है वो। तो बाकी प्रशासन के स्तर पे जो है वो एसडीएम्स के माध्यम से जो सारी उनको सहूलियत दी जा रही है, ये अपनी तनख्वाह से और इससे करना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हम किसी को नहीं कह रहे हैं। पर ऐसा है कि आपकी कुछ पंचायत आज मुझे बता रहे थे कि शेरपुर पंचायत का एक बता रहे थे और शायद एक नगाली का बता रहे थे। उस तरफ के कुछ लोगों ने ये कहा है कि हम वो सारी रोटियां वोटियाँ इकट्ठी करके खुद ही बना रहे हैं हर घर से, और इकट्ठी करके उनको सभी को खिला रहे हैं कि ये हमारे गेस्ट हैं। तो ऐसे उदाहरण भी जो है चंबा में दिए जा रहे हैं। तो ऐसा तनख्वाह से करने का जो है वो तुक बनता नहीं है।